हेलो बच्चों, स्वागत है आज का फिर हमारे अगले नए वीडियो में। बहुत सारे बच्चों ने मांग किया था सर कुछ पेपर के बारे में आपने हिंदी में तो वीडियो बना ही दिया, लेकिन निबंध को हम कितना अच्छे से सजा के लिख सकते हैं। तो आज क्योंकि परसों आपका 24 फरवरी से हिंदी का पेपर है कक्षा 10 और 12 वालों का। तो निबंध देखिए, निबंध लिखने की भी एक कला होती है। बहुत सारे बच्चे मान लीजिए निबंध आ गए, किसी राष्ट्रीय पर्व का निबंध आ गया या विज्ञान के चमत्कार पर निबंध आ गया, या देखिए आजकल जो निबंध ज्यादा आ रहे हैं लिखने पर वो मॉडर्न निबंध आ रहे हैं। मॉडर्न का मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित भी हो सकते हैं। मान लीजिए मोबाइल के दोष और गुण लिखने पर निबंध आ गया कि हमारे जो हम मोबाइल एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं उसमें हमें लाभ और हानि के बारे में आपको क्लियर करना है, बताना है, ये आ गया। यह निबंध बहुत ही आसान होता है, उसमें नंबर लाना बहुत ही आसान होता है। देखिए बेटा, मान लो विज्ञान के चमत्कार एक निबंध आता है आपका, विज्ञान के बारे में लिखने के आ गया, तो उससे संबंधित कुछ कोटेशन आपको बीच बीच में लिखने हैं। अगर उससे संबंधित कोटेशन नहीं आपको मिल रहे हैं तो भूल जाइए कि उससे संबंधित हैं। कोई भी कोटेशन जो आपने याद कर रखा है, देखिए कुछ कोटेशन तो कॉमन होते हैं जो हर एक निबंध में काम कर जाते हैं। जैसे सफलता, यानी सब कोटेशन तो बहुत ही हैं। संघर्ष ही जीवन, संघर्ष ही क्या है, जीवन ही क्या है, संघर्ष है। यानी संघर्ष करेंगे, जीवन में हमें संघर्ष आए दिन मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, तो संघर्ष ही जीवन है। दूसरी, सफलता किसी भी व्यक्ति की असफलता यह सिद्ध करती है कि कार्य को मन लगा करके नहीं किया गया। अगर आप कार्य मन लगा करके करेंगे, बहुत सारे जो अपने समय की हत्या करता है, समय उसकी, अगर अब देखो जब इंग्लिश का पेपर आएगा इसी को आप ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हैं। ही हु किल्स हिज टाइम, टाइम किल्स हिम, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, है। तो जो अपने समय की हत्या करता है, जो अपने समय की हत्या करता है, समय उसकी हत्या कर देता है, समय उसकी हत्या कर देता है। अब देखिए, कोटेशन लिखने का एक तरीका होता है। आप साधारण निबंध लिख रहे हैं, आपने क्या लिखा, शुरुआत में कौन सी हेडिंग डाली जाती है? निबंध लिखने में सबसे पहली हेडिंग कौन सी होती है? जिसमें वो सारी हेडिंग होती है जिनके बारे में हमें लिखना है, रूपरेखा। तो रूपरेखा, अब रूपरेखा में आपको क्या दर्शाना है कि मान लीजिए सबसे पहले क्या दर्शाना है, प्रस्तावना। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी हो गई प्रस्तावना। अब ये रूपरेखा में आप मेंशन करोगे कि आपने प्रस्तावना डाला, फिर उससे संबंधित डाला, फिर प्रस्तावना के बाद अगली हेडिंग आपकी कौन सी होगी, फिर उसकी हेड। ये रूपरेखा में क्या आता है, जितनी हेडिंग्स आप लिखने वाले होते हैं वही तो उसमें बता देते हैं एग्जामिनर को कि हम ये हेडिंग, इन हेडिंगों के बारे में चर्चा करेंगे, कि नहीं बता देते हैं। इसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिखते चले गए, एक पेज पे ही क्या कर दिया, निबंध, और घर पे आए अपने मम्मी पापा या अपने गुरुजनों से बताया बहुत बढ़िया निबंध लिखा है सर पूरे 1 पेज का। अरे भाई, 1 पेज का निबंध थोड़ी ना लिखा जाता है। निबंध में तो कई पेज भरने चाहिए, उसमें आपकी सजावट भी होनी चाहिए, कोटेशन भी होने चाहिए, तब आपको नंबर मिलते हैं। क्योंकि उसमें एक बाध्यता होती है कि कम से कम इतने शब्द होने चाहिए, कम से कम, अधिकतम नहीं हो कहा उसने, कम से कम। तो देखिए, अब कोटेशन जो डाला जाता है वो हमेशा डिफरेंट पेन से डाला जाता है। अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो काले पेन से या नीले से ही स्केच से, मोटे स्केच से आपको डालना है कि वो अलग से दिखे। एग्जामिनर जैसे ही आपकी कॉपी खोले और ये पंक्तियां सबसे पहले झलक जाए उसके आगे, देखे कि बच्चे ने वाकई में मेहनत किया है, बच्चा पढ़ने वाला है, इसको नंबर देने चाहिए। तो प्रभावित होकर के आपके लेख पर वो प्रभावित होगा, आपको नंबर देगा। आप अच्छा सा एक स्कोर पर अपने
परीक्षा परिणाम का एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। पास तो सब होते हैं, फेल कोई नहीं होता आज के ज़माने में। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, 33% लाने वाला लड़का भी पास माना जाता है और 93% लाने वाला भी लड़का पास माना जाता है। 60% वाला मायने रखता है कि आप किस ग्रेड से, किस परसेंटेज से पास हुए हैं। कम्पिटिटिव ज़माना है, कंपटीशन इतना ज़ोरों पर है कि इतने प्रतियोगी लोगों के बीच में आप उनसे आगे आपको चलना है, क्योंकि ये प्रतियोगिता की इतनी भाग दौड़ है कि सभी लोग सरकारी नौकरी चाहना चाहते हैं। अब उन सब में समझिए कितने बच्चे ऐसे होंगे जो 10th के एग्जाम और 12th के दे रहे होंगे। क्या किसी के अंदर ये होगा कि हम फेल होंगे? क्या किसी के अंदर ये होगा कि हम जो है कम नंबर लाएं? किसी के अंदर नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिन लड़कों ने साल भर कुछ अध्ययन ही नहीं किया है, वो तो सोचते होंगे बस पास हो जाए, हमारे मार्कशीट में पास लिख करके आ जाए। तो इस तरीके से आप लोग केवल पास मत होइए, निबंध में कोटेशन का प्रयोग करिए। बहुत सारे कोटेशन मोबाइल में सर्च करिए, कोटेशंस आपके सामने आ जाएगा। मोबाइल आप यूज ही करते हैं, कम से कम 10 कोटेशन कम से कम हम बता रहे हैं हर एक निबंध में आपको लिखना है। हर एक क्या, निबंध तो एक ही लिखना होता है, जो आपको याद हो वो लिखना है और लिख करके कॉपी को सजा करके आना है। और फिर देखिए कितने अच्छे आपको नंबर मिलते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपना एग्ज़ाम देना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार हमारी बताई हुई बातों को आप एग्ज़ाम में फॉलो अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अब जब आपका सोमवार को पेपर होगा तो उसका हाल चाल जानने के लिए, पेपर कैसा गया। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।